सर को देखिए आवाज कल नहीं का जा रहा। हम लोग टेस्ट शेड्यूल बता रहे हैं जी, ठीक है। टेस्ट शेड्यूल आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग शेड्यूल, तो ये हम लोग देख रहे हैं, सही स्पेलिंग है, पता नहीं। अब देखिएगा उसके बाद आपको शुरू में 6:30 बजे में ना हम लोग इसका टॉपिक आ देंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक आ देंगे जी, ठीक है। और 12 दिन में 12:05 AM, सॉरी PM ना होगा, PM में हम लोग 11th सिलेबस का टेस्ट देंगे, यानी कि 12th सिलेबस का टेस्ट देंगे जी, ठीक है। 12th सिलेबस का टेस्ट देंगे, या 11th 12th दोनों का देंगे जी, ठीक है। 11th एंड 12th कंबाइंड टेस्ट देना है जी, ठीक है। और ये जो टेस्ट होगा सब 12 बजे दिन में ही है। कोई एक को चुनना है आप लोगों को। 12th चुनिएगा तो 12th में भी 90 क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी चुनिए तो 90 क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी 90 ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जो टेस्ट देना चाहे दे सकते हैं, नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, है ना, कोई ऐसा लोड वोड नहीं है। हाँ, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों दे सकते हैं, जो आके दीजिएगा ऑफलाइन दीजिए, है ना, या नहीं तो आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, लेकिन टाइमिंग यही रहेगा, 12:05 पे ही देना है। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों टेस्ट का टाइमिंग सेम रहेगा। घर पे आप दीजिएगा तो ऑनलाइन हुआ ना, ऑनलाइन आप घर पे दे सकते हैं सेम टाइमिंग में, वही 45 मिनट आपको मिलेगा। 45 मिनट साबित करने के लिए 45 मिनट से आपको ये दिया जाएगा जी, ठीक है। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों आ सकते हैं, दोनों टेस्ट दे सकते हैं विदाउट एनी फी, है ना, ये कोई पेड चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो हम आपको उस टाइम में टेलीग्राम पे डाल देंगे। और आप लोग में से बहुत बच्चा टेलीग्राम नहीं डाउनलोड किए, टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, सिक्योर है ये, इसमें दिक्कत नहीं होगा। व्हाट्सएप पे हम आप धीरे धीरे आप नहीं डालेंगे पीडीएफ, टेलीग्राम पे पीडीएफ जाएगा जी, ठीक है। कोशिश कीजिए टेलीग्राम सीखने का, क्योंकि मेरा मोबाइल में स्पेस खत्म हो रहा है ना। टेलीग्राम पे डालने के बाद हम अपना मोबाइल से स्पेस उड़ा लेते हैं। व्हाट्सएप से बेहतर होगा आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। और मेरा चैनल है JNJB, है ना, न्यू जावेद बायोलॉजी करके चैनल होगा, उस पर ही आपको आ जाएगा मैसेज, मतलब जितना भी आपको पीडीएफ फाइल होगा ना उस पर ही आएगा जी, ठीक है। न्यू जावेद बायोलॉजी करके होगा, ऑफिशियल लिखा होगा जी, ठीक है, ऑफिशियल होगा, इसको ही आपको ज्वाइन करना है। और ये 35-36 आदमी सब है उसमें, है ना, वो टाइप का होगा। चलिए इसको हटाते हैं। वही हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ रहे थे जी, ठीक है। देखिए हम आपको हल्का सा रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है प्रोटीन का जी, कल मेरा टॉपिक है फिक्स भाई जी। तो कल के क्लास में हम बता रहे थे आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बता रहे थे जी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ा रहे थे हम आपको। और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हमने आपको बताया था इसमें 4 तरह का प्रोटीन होता है, ज्यादा रिसर्च इसी पे कीजिएगा आप लोग। 1D, 2D, 3D और 4D, है ना, ये 4 तरह के प्रोटीन होते हैं, 1D, 2D, 3D और 4D, है ना। 1D प्रोटीन सब जानते हो क्या होता है, 2D प्रोटीन भी लगभग सब आदमी जानते हो क्या होता है। 3D प्रोटीन जो है कल हम बता रहे थे आपको, जब कुछ हेलिक्स में कहीं पे अगर आप प्रोलीन घुस गया सर, तो प्रोलीन क्या करता है, उस हेलिक्स को सीधा कर देता है सर। अब मान लेते सर उस हेलिक्स में कहीं पर सल्फर है सर, और कहीं और पे सल्फर है सर, ये सल्फर एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेता है सर। अब बॉन्ड इस तरह से बनाता है सर कि ये थोड़ा सा क्वाइल हो जाता है, अपने में ही घूम जाता है सर, और ये 3D स्ट्रक्चर में बदल गया जी, ठीक है। पहले जो 2D हुआ करता था वो किसमें बदल जाता है, 3D में बदल जाता है, जस्ट बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज। डाइसल्फाइड ब्रिज की वजह से, है ना, कोई भी 2D प्रोटीन को हम 3D प्रोटीन में बदल सकते हैं। हम कल आपको समझा रहे थे कि 3D प्रोटीन का सबसे बड़ा खासियत होता है डाइसल्फाइड ब्रिज का बनना, है ना जी। और आप देख रहे हो एक ही प्रोटीन है, ये एक से ज्यादा प्रोटीन नहीं लेना है, ओनली 1 प्रोटीन लेते हैं। अगर आप एक एमाइनो एसिड के चेन को लेती हो, 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड को लेते हैं सर, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड के लिए, और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड में अगर डाइसल्फाइड ब्रिज लग गया सर, इसका मतलब एक भी डाइसल्फाइड ब्रिज लग गया, इसका मतलब ये थोड़ा सा क्वाइल करेगा, मोटाई बढ़ेगा सर। हम सब जानते हैं अगर आपको एक्स वाई एक्सिस में, तो कोई भी सामान एक्स वाई एक्सिस में बहुत पतला है सर, बहुत पतला शीट हो सकता है, लेकिन वही जगह पे आपको एक्स वाई जेड एक्सिस में चला गया, इसका मतलब वो मोटा हो चुका है सर, ठीक है जी। तो अब ये जो घूमेगा इसकी वजह से थोड़ा सा मोटाई बढ़ेगा ना, जेड एक्सिस में जाना इक्वल टू 3D स्ट्रक्चर, है ना जी, हम सब जानते हैं, ये बात समझ में आना चाहिए। कल हम आपको बोले थे अगर नहीं कुछ समझा पाएंगे तो आप बॉन्ड याद कर लीजिएगा कि डाइसल्फाइड ब्रिज इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ 3D प्रोटीन, है ना जी।
3D प्रोटीन का खासियत क्या होता है? 3D प्रोटीन का खासियत होता है सिग्निफिकेंस होता है सर। आपको सिग्निफिकेंस क्या देखते हैं हम लोग सर? इसमें आपको एक ही पॉलीपेप्टाइड लेना है, ओनली वन पॉलीपेप्टाइड, एक ही पॉलीपेप्टाइड लीजिएगा, पहला पॉइंट। और डाइसल्फाइड ब्रिज शो करना चाहिए, डाइसल्फाइड ब्रिज। नहीं सल्फाइड ब्रिज बोल पाइए मतलब डाइसल्फाइड नहीं बोल पाए तो सल्फाइड लिंकेज भी बोल दिया तो चल जाएगा। सल्फाइड सल्फाइड लिंकेज, सल्फाइड लिंकेज अगर किसी में देख लिए सर, इसका मतलब वो क्या है सर आपको है ना जी, वो 3D प्रोटीन में गिनती होगा जी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और 3D प्रोटीन में हम एक और बात बताए थे 12th की एनसीईआरटी बुक में एक लिखा ये भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। ठीक है, अगर मेटल पाया गया तो है ना, इफ मेटल फाउंड इन 3D प्रोटीन, इफ मेटल फाउंड इन 3D प्रोटीन, ये बात भी हम लोग कल देख लिए थे जी। ठीक है, उसके बाद ज्यादा मुद्दे वाली बात क्या थी? 4D प्रोटीन। अब 4D प्रोटीन का डिफिनेशन हम आप लोग को बताए थे, जब 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड, 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन जब कंबाइन करता है सर, आपको कंबाइन करता है, देन फॉर्म 4D स्ट्रक्चर। ये आपको क्या बनाता है? आपको 4D स्ट्रक्चर बना के देता है जी। ठीक है, जब आपको 2 या 2 से ज्यादा आपको पॉलीपेप्टाइड चेन कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा सर? ये 4D स्ट्रक्चर बना के देगा। अब 4D स्ट्रक्चर जो होता है सर, इसका एग्जाम्पल कौन है? हीमोग्लोबिन है। आपको 2 ही एग्जाम्पल देना है, हीमोग्लोबिन होगा एक, एक क्या होगा सर आपको? एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी भी आपको इसका एग्जाम्पल है। एंटीबॉडी 12th में आपको समझा देंगे हम आपको। हीमोग्लोबिन अभी हम समझाएंगे क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी में इसका यूज हो सकता है। हीमोग्लोबिन को हम लोग शॉर्टकट में HB लिखते हैं जी, HB है। हीमोग्लोबिन क्या कैरी करता है? फाउंड ऑन आरबीसी, फाउंड ऑन आरबीसी के अपर सरफेस से पाया जाता है। आरबीसी सरफेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है सर। ठीक है, जब हीमोग्लोबिन को देखिएगा ये आरबीसी हुआ, आरबीसी के ऊपर में क्या पाया जाता है सर? आपको ये हीमोग्लोबिन। और आप हीमोग्लोबिन को जूम करके देखिएगा, इसमें 2 अल्फा चेन होता है, अल्फा प्लस 2 बीटा चेन होता है। एंड आपको क्या लिखते हैं सर? इसमें प्रोफाइरिन रिंग होता है जी, प्रोफाइरिन रिंग होता है। प्रोफाइरिन रिंग, उसमें आयरन भी छुपा होता है सर, आयरन भी छुपा होता है जी। ठीक है, आप पहले इस पे गौर कीजिए। अगर आपको इसी को अच्छे से समझाया जाए तो आपको बताया जाएगा हीमोग्लोबिन 2 तरह के प्रोटीन से बना है, एक हीम प्लस ग्लोबिन। और हम आपको ग्लोबिन बता रहे हैं, ग्लोबिन में देखते हैं सर 2 अल्फा होता है और 2 बीटा होता है। ठीक है, एक अडल्ट में क्या देखते हैं? 2 अल्फा 2 बीटा होता है। और एक चाइल्ड में सर, ठीक है, चाइल्ड में क्या देखते हैं हम लोग? 2 अल्फा होता है और 2 आपको क्या होता है? आपको गामा होता है, गामा। ये गामा चेंज कर जाता है, बीटा में चेंज कर जाता है। ठीक है, इसलिए हीमोग्लोबिन स्टेबल हो जाता है। चाइल्ड में क्या देखते हैं हम लोग? गामा देखते हैं सर, गामा है ये, इसको गामा पढ़िए आप। 2 गामा चेन होता है, ये गामा चेन आगे जाके किसमें बदल जाता है? बीटा में। अगर बीटा हीमोग्लोबिन कोई कहेगा ना मतलब कि 2 बीटा चेन है, तो इसका मतलब आप क्या याद रखिएगा? सर 2 बीटा चेन होगा तो इसका मतलब ये ना आपको क्या दिखा देगा सर? आपको 3D है ना, ये 3D प्रोटीन सर, 3D कहते हैं, ये आपको क्या माना जाएगा सर? अडल्ट का हीमोग्लोबिन माना जाएगा। रख लीजिए, अडल्ट की हीमोग्लोबिन में ये बात होती है, एक कॉमन सेंस लगा लिए थे। 2 अल्फा चेन जो देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं? 141 से माइनस सीट होता है एगो में, तो उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और 2 बीटा चेन होता है हीमोग्लोबिन में, उसको भी आप 146 मान के चलिए और इसको 2 से गुणा कीजिए, जोड़ जाके ना 574 आएगा जी। कल हम ये भी बताए थे 574 एमाइनो एसिड पाए जाते हैं है ना हीमोग्लोबिन में जी। ठीक है, हीमोग्लोबिन में जो देखते हैं, हीमोग्लोबिन नहीं बोलना चाहिए हमको, ग्लोबिन बोलना चाहिए। तो ग्लोबिन में क्या होता है? 574 एमाइनो एसिड पाए जाते हैं है ना जी। आप लोग को इसमें याद रखिएगा है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम आपको बता रहे थे क्या, हीमोग्लोबिन आप कैसे कोई चीज को 4D प्रोटीन कह देते हैं? 4D प्रोटीन मैंने 4D का मतलब समझ, हम जानते हैं 4D लिखता है, आप लोग चाहो तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, कोई ऐतराज नहीं हमको, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रख सकते हैं। ठीक है, जब क्रॉस डाइसल्फाइड बीज बनता है सर, व्हेन क्रॉस डाइसल्फाइड बीज बनेगा, क्रॉस डाइसल्फाइड बीज बनेगा, सल्फाइड बीज बनता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? आपको है ना स्कॉल्ड, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? स्कॉल्ड आपको है ना, आपको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना के देगा। इसमें भी डाइसल्फाइड तो है पर अपने अपने में नहीं, तो दूसरे के साथ है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है जी। ठीक है, और इधर जा रहा है सर, तो इसमें से आपको एक सल्फर इधर से आएगा
हाँ, एक सल्फर इधर से आएगा सर, ये दोनों बॉन्ड बना लेगा, इसको हम लोग क्या मानेंगे, क्रॉस डाइसल्फाइड ब्रिज मानेंगे। ये एक प्रोटीन हुआ और ये भी एक प्रोटीन हुआ सर, ये दोनों में अपने अपने में होगा, अपने अपने भी तो होगा, तो 3D तो है, ये 3D में ऐड हो रहा है ना। अब 3D में ऐड हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्वाटरनरी कहेंगे। क्वाटरनरी प्रोटीन भी लिविंग होता है, ये भी लिविंग होता है ना। इसका कुछ स्ट्रक्चर खराब हुआ तो मर भी जाएगा या खराब भी हो सकता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो देखते हैं है ना, ये स्ट्रक्चर में आप लोग को क्या दिखाई देता है, डाइसल्फाइड ब्रिज आपको दिखाई देता है जी, ठीक है। डाइसल्फाइड ब्रिज आप लोग को समझ में आना चाहिए, है ना। 2 अल्फा होता है और 2 क्या देखते हैं हम लोग इसमें, 2 इसमें आपको बीटा दिखाई देता है जी, ठीक है। अब मुद्दा ये कि अगर आप लोग से कोई पूछ लेगा हीमोग्लोबिन करता क्या है, तो कैरी ऑक्सीजन, ये आपको कैरी करता है सर, आपको ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन एंड किसको सर, आपको CO2 को कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है और ऑक्सीजन को भी क्या करता है सर, आपको कैरी करता है जी, ठीक है। यहाँ तक कोई एतराज नहीं। उसके बाद हम आपको बताए थे हीमोग्लोबिन में गड़बड़ी होने से बीमारी होता है जी, ठीक है। अगर अल्फा चेन गड़बड़ाएगा ना तो थैलेसीमिया होता है। इफ अल्फा चेन डिस्टर्ब, इफ अल्फा चेन डिस्टर्ब हुआ काउज थैलेसीमिया होता है। और बीटा चेन डिस्टर्ब हुआ सर, बीटा चेन डिस्टर्ब हुआ है ना जी, काउज आपको सिक्ल सेल एनीमिया, इससे एक बीमारी आता है, इसका नाम क्या, आपको सिक्ल सेल एनीमिया। आप लोग सीधा मतलब पहले सुनिए, है ना। अगर आप कहिएगा ना आरबीसी का वजूद किससे है, आरबीसी है ना, आरबीसी जो देखते हैं सर डिपेंड ऑन हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन। आरबीसी जो देखते हैं हम लोग, आरबीसी फुल्ली डिपेंड ऑन आरबीसी का, जैसे कहता है ना कोई आदमी, जैसे मान लीजिए है ना, एक छोटा सा बच्चा है, उसका पूरा वजूद उसके मम्मी पापा पर टिका होता है, मम्मी पापा नहीं रहेगा तो फिर उसका वजूद खत्म हो जाएगा ना। वही बात है कि आरबीसी तभी टिकेगा, फुल्ली डिपेंड ऑन ना जी, डिपेंड करता है सर किस पे, आपको फुल्ली डिपेंड ऑन है ना, आपको स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बनने पे और हीमोग्लोबिन के बनावट पे, दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। मान लीजिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन खराब हो गया है, हीमोग्लोबिन है ना, आपको स्ट्रक्चर चेंज कर गया, इसका मतलब क्या समझते हैं, इसका मतलब मीन आरबीसी ब्लास्ट कर जाएगा, मीन आरबीसी डिस्ट्रॉय कर जाएगा जी, आरबीसी डिस्ट्रॉय कर जाएगा जी, ठीक है। ये बात समझ के रहिए आप लोग, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। आरबीसी का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है हीमोग्लोबिन के खराब होने से, ठीक है। हीमोग्लोबिन खराब हुआ, आरबीसी खराब हो गया जी, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन में कैसे खराबी आ सकता है, आपको अगर देखो एक और बात ध्यान रखोगी, आरबीसी कम जाता है सर किसी में, आरबीसी के कमने की घटना को क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं, एनीमिया। एनीमिया मतलब है खून की कमी, लैक ऑफ आरबीसी, लैक ऑफ आरबीसी, आपके शरीर में जितना आरबीसी होना चाहिए वो नहीं है, इसका मतलब आपको एनीमिया हो गया। जैसे मान लीजिए आप एस्टिमेट किए थे कि 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब होना चाहिए था, बट आपके शरीर में क्या निकला सर, आपके शरीर में है ना, आपको आरबीसी का कम गया जी, ठीक है, 5 से नीचे आ गया, तो इसका मतलब आप क्या समझिएगा, उसको आपको नहीं एनीमिया हो गया जी, ठीक है। अब देखो अल्फा चेन में है ना सर कभी कमी हो जाता है, अल्फा चेन कम बनने लगता है। इफ अल्फा चेन लेस सिक्रीट, इफ अल्फा चेन लेस प्रोडक्शन है ना जी, लेस प्रोडक्शन। अल्फा चेन जहाँ पे आपको शॉर्ट हो, देखो अल्फा चेन जितना बनना चाहिए था वो नहीं बना, 2 अल्फा चेन है ना जी, एक हीमोग्लोबिन में कितना अल्फा चेन देख रहे हैं, एक हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा है 2 बीटा है सर। हम जो बोल रहे हैं वो सुनिए, अगर अल्फा चेन कम गया सर, मान लीजिए अल्फा चेन आपको 2 के जगह 1 हो गया, ये 1 अल्फा चेन हो गया, तो सर ये आरबीसी का आपको साइज को डिक्रीज कर देता है, आरबीसी का कोई काम नहीं रह जाता, आरबीसी खराब हो जाता है। जब अल्फा चेन घट जाएगा, मान लो एक ऐसा हीमोग्लोबिन तुम बनाई हो जिसमें एक ही आपको क्या सर, आपको एक अल्फा है 2 बीटा है, मतलब एक ऐसा हीमोग्लोबिन जिसमें एक अल्फा और एक बीटा है, ये आरबीसी का साइज डिक्रीज कर जाएगा, काउज डिक्रीजिंग द साइज ऑफ आरबीसी, आरबीसी छोटा पड़ जाएगा, साइज ऑफ आरबीसी। हम लोग का जो आरबीसी देखती हो, ये आरबीसी हीमोग्लोबिन के ना कुछ भी नहीं है सर। कहता है कि किसी कारणवश अल्फा चेन नहीं बन रहा है या कम बन रहा है, मतलब एक अल्फा चेन बन रहा है या नहीं ये बन रहा है, तो आरबीसी का खत्म हो गया वजूद और आरबीसी का साइज घट जाएगा। तो तुम जो चांस जा रही थी आरबीसी से करवाना वो तो अब ना होगा जी,
आरबीसी एक तरह से दम घुट करके मर रहा है वो, ठीक है जी। तो इस घटना को थैलेसीमिया कहते हैं, रट लो, 12th में पढ़ना है हम लोगों को थैलेसीमिया। थैलेसीमिया आरबीसी से रिलेटेड डिसऑर्डर है। थैलासीमिया वर्ड में आ रहा है एनीमिया, है ना, एलीमिया, एनीमिया जुड़ा हुआ है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जी, ठीक है। हमने आपको कहा था इफ अल्फा चेन लेस प्रोडक्शन, है ना, काउज काउज, है ना, आपको आरबीसी आरबीसी साइज डिक्रीज, आरबीसी साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या होगा सर आपको, है ना, एक जेनेटिक डिसऑर्डर आएगा सर। हम लोग को थैलेसीमिया नहीं है, नहीं तो पहले पता चल जाता, है ना जी। हम लोग को किसी को भी आदमी को थैलेसीमिया नहीं है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, माँ बाप के जरिए आता है बीमारी, है ना जी। है ना, काउज काउज विच काउज, ये क्या काउज करता है सर आपको, ना थैलेसीमिया काउज करता है जी, थैलासीमिया आपको काउज करता है जी, ठीक है। ये बात याद हो गया, काउज थैलेसीमिया पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है सर आपको, थैलेसीमिया काउज करता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है सर आपको, थैलेसीमिया इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर, इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, ये एक प्रकार का क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, माँ बाप से आने वाला बीमारी है, अपने आप नहीं होता है, खाने पीने से नहीं होता है, या कोई जगह घूमने से नहीं होता है, ये, है ना, ये बीमारी मम्मी पापा के डीएनए से हमारे अंदर में आएगा तभी ये बीमारी होगा। 12th में अच्छे से पढ़ेंगे आप। बीटा चेन जो देखते हैं सर, बीटा चेन आपको याद कीजिए, अभी थोड़ा देर पहले लिखे थे, बीटा चेन में 146 एमाइनो एसिड होता है, 146 एमिनो एसिड होता है। अब तुमको यहाँ गौर करना होगा जी, ठीक है। हम लोग एकदम फिट है, हम लोग फिट है, तो हम लोगों में सर जो छठा नंबर का एमाइनो एसिड होगा, जैसे देखो 146 में कोई पहला नंबर का एमाइनो एसिड होगा ना, कोई दूसरा नंबर का एमाइनो एसिड होगा, और तीसरा नंबर का एमाइनो एसिड होगा, चौथा नंबर का एमाइनो एसिड होगा, ऐसे करते करते छठा नंबर का जो एमाइनो एसिड होगा, इमेजिनेशन करो, अभी हम लोग नॉर्मल करें, नॉर्मल इंसान में, नॉर्मल नॉर्मल आपको ह्यूमन में बीटा चेन, नॉर्मल ह्यूमन में बीटा चेन जो देखते हैं, तुम लोग को आवाज मिल रहा है ना, आपको नॉर्मल ह्यूमन में बीटा चेन जो देखते हैं सर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और ये छठा, तो छठा नंबर पे जो देखते हैं सर, तो छठा नंबर पे क्या होता है सर आपको, है ना, छठा नंबर का जो बीटा चेन देखते हैं सर, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं सर, छठा नंबर हम लोग नॉर्मल है जी, तो नॉर्मल में ग्लूटामिक एसिड होता है जी, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड होता है। आप लोग रख लीजिएगा इस लाइन को, ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है नॉर्मल इंसान के छठा नंबर के हीमोग्लोबिन पे। ये हार्ड हो गया जी, यहाँ पढ़े रहेगा ना तो 12th बहुत आराम से गुजरेगा, है ना। उसके बाद कर रहा है क्या कि सर आपको जब कोई आप जो बच्चा जो जन्म लेता है सर, है ना जी, उसमें आपको नॉर्मल चेन पे देखो, आप इधर जो गामा चेन लिखे तो कोई बड़का बात नहीं था, आप लोग गामा चेन को बराबर मानिए किससे, है ना, बीटा चेन के जी, ठीक है। गामा चेन को बराबर मानिए बीटा चेन के, ये भविष्य में बीटा चेन में बदल जाता है, बचपन में गामा चेन होता है, बाद में बीटा चेन होता है। अंतर बस होता है गामा चेन 143 एमाइनो एसिड होता है और इसमें 146 होता है, ठीक है। बीटा चेन लिखे थे ना, 146 इसमें 143 होता है, लेकिन तंग नहीं करेगा आपको इस सबसे, है ना। अब इतना याद रखिएगा कि बीटा चेन में हम लोग क्या देखते हैं, छठा नंबर पे जो देखते हैं सर, देखो पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा, ऐसे करते 146 तक होगा जी। अब उतना थोड़े बोर्ड पे लिखेंगे, है ना। छठा नंबर पे याद रखोगी, नॉर्मल इंसान में ग्लूटामिक एसिड होता है, लेकिन सर जो आदमी को है ना सर, छठा नंबर के चेन में, छठा नंबर जैसे ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा नंबर पर सर भेलिन आ जाता है, भेलिन 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 नाम का एमाइनो एसिड, ये आपको एक गड़बड़ी होता है, आपको पैदाइशी गड़बड़ी होता है छठा नंबर के एमाइनो एसिड पे, है ना। आवाज आ रहा ना, हेलो, टाइप करके लिखो तो। यस सर, आ रहा है आवाज। कोई टाइप करो तो साजिद, आवाज आ रहा है, ठीक है। तो छठा नंबर के जो आपको एमाइनो एसिड जो देखते हैं, तो उसपे क्या देखते हैं, भेलिन आ जाता है, रट्टा मार गया आज के बाद, है ना। 12th का 5 नंबर है, सीबीएसई बोर्ड वाले के 2 नंबर ही है, और आप 12th में जो जाइएगा ना तो 5 नंबर में सिकिल सेल एनीमिया टॉपिक पूछेगा। जो आदमी पैदा लिया और उसका डॉक्टर हीमोग्लोबिन चेक किया, और छठा नंबर के आपको नंबर पे जहाँ पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, वहीं पे सर भेलिन आ गया सर। यहाँ पे इंग्लिश लिखते हैं, सिक्स पोजिशन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन चेन, sixth position, at sixth position of beta globulin chain, है ना, substitute by है ना जी, आपको भेलिन, ये भेलिन से काउज, काउज बड़े से अक्षरों में लिख रहे हैं, सिक्किल सेल एनीमिया, काउज सिक्किल सेल एनीमिया। सर क्या मतलब इसका,
मतलब ये हुआ कि आपका जो आरबीसी ऐसा देख रहे हो ना, ऐसा वाला आरबीसी, ये आरबीसी हौसली के आकार में बदल जाता है। जो आरबीसी नॉर्मल है वो नॉर्मल आरबीसी किस में बदल जाएगा, इसमें आपको चेंज कर जाएगा सर, इसमें ऐसा शेप में चेंज कर जाएगा हौसली के आकार में। जैसे आप कभी देख घास काटने वाला जो नहीं होता है आपको चाकू, घास काटने वाला जैसा चाकू, तो वैसा चाकू में आरबीसी बदल जाता है। दिक्कत क्या है, तो दिक्कत ये है कि पाइप आपका ऐसे वाला है, इसमें आपको गोल 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 जाएगा आरबीसी, तो दिक्कत नहीं था। पर अब हौसली के आकार का जब जाएगा सर, तो ये इसमें फंसने लगेगा पाइप में ना सर, आपको नहीं ड्रिल कर देगा, पाइप में फंस जाएगा। फंसेगा तो पाइप ब्लॉक हो जाएगा। अब तुम जानता है कोई चीज फ्लो हो रहा है उसका, तुम रास्ता रुकेगा तो पाइप में ना फाड़ देगा, इंटरनल ब्लीडिंग काउज करेगा। ठीक है, मान लीजिए किसी को सिकल सेल हो गया सर, मतलब पैदाइशी पैदाइशी ये बीमारी है। ऐसे नहीं कि आपके मन में अभी आ जाएगा सिकल सेल, अभी हमको हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। आप लोग को सिकल सेल है भी नहीं, हम इतना गारंटी कर सकते हैं। देखो होता क्या है कि जो बच्चा जन्म लिया, बचपन में तो नॉर्मल रहता है, सुस्त रहता है, थोड़ा बहुत सुस्त रहेगा वो, है ना। लेकिन मान लीजिए वो बच्चा को दौड़ा दिए एकदम तेजी में, है ना जी, तो बच्चा जब तेजी से दौड़ेगा तो सर आपको आरबीसी जो है ना सिकल सेल में बदल जाता है। मतलब जब आपको जो नॉर्मल, जैसे हम अगर हमको सिकल सेल पेशेंट है, तब मेरे अंदर में आरबीसी ऐसा होगा। लेकिन हमको एकाएक पैनिक ले लिया, एकदम ऐसे हाथ कर दिया एक झटके में। जब ऐसे हाथ कर देंगे ना एक झटके में, तो सर बहुत सारा आरबीसी को ऑक्सीजन की कमी होने के कारण, है ना, वो किसमें चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज कर जाएगा। सर ऐसा चेंज कौन करवा रहा है, इसके ऊपर मौजूद हीमोग्लोबिन। यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है तो 2 अल्फा भी है और 2 बीटा भी है सर, लेकिन बीटा खराब वाला है। डुप्लीकेट साबुन नहीं लगा लेते हैं, जैसे देखो ना, तुमको 100 रुपया में दिया आपको नीचे एक साबुन, है ना जी, मान लो एक आपको कोई भी लक्स साबुन है जो आपको 50 रुपए में दिया, और उस साबुन में है ना सर, बस कंपनी ने क्या किया, डुप्लीकेट लाया। वो क्या लिया, लक्स नहीं देकर के आपको लैक्स दे दिया। और आप कहीं पढ़े नहीं स्पेलिंग, है ना जी, आप उसको उठा के ले आए, पैसा तो उतना ही खर्चा हो गया। 2 हीमोग्लोबिन है, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन तो है, बट सर डुप्लीकेट दे दिया सर। जहां पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, वहां पे क्या डाल दिया, वैलिन डाल दिया। इससे क्या होता है कि आपका आरबीसी ऑक्सीजन की कमी होते हुए, जैसे अभी हमको ऑक्सीजन की कमी हो रहा है तो मेरा आरबीसी नहीं बदल रहा होगा, नॉर्मल रह रहा होगा। लेकिन जिस आदमी का आरबीसी, जैसे आपको मतलब ऑक्सीजन की कमी होता है, आरबीसी तुरंत सिकल सेल में बदल जाता है। ये आरबीसी बर्बाद हो गया, ये आरबीसी क्या करेगा, और भी आरबीसी को पाइप में रोक देगा। अब फट जाता है सर, पाइप को फाड़ देता है सर। अब पाइप के फटने से अंदर ही अंदर खून की कमी होने लगता है, इंटरनल ब्लीडिंग होता है, पूरा आंख सब लाल हो जाएगा उसका, पूरा अंदर से स्किन तुमको लाल होता हुआ दिखाई देगा। मतलब अगर वो गोरा आदमी है तो उसका स्किन तुमको एकदम जैसे लगा अंदर से बर्न कर रहा है, बर्निंग हो रहा है, वैसा होगा सर। ये आदमी बहुत कमजोर होगा, लाइफ बहुत स्ट्रगल होगा इसके लाइफ में। हाँ, इसको बचा सकते हैं सर कैसे, तो उसको ज्यादा आपको पैनिक वाला काम मत करने दीजिए, ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह सब भी इसको नहीं करने दीजिए। नॉर्मल लाइफ जी सकता है, बट एक्सरसाइज या एसिडिटी वाला लाइफ नहीं जी सकता है। तो हीमोग्लोबिन के खराब हो जाने से आरबीसी भी खराब हो जाता है, और हीमोग्लोबिन की कम कमी होने से भी आरबीसी खराब हो जाता है। हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो इससे थैलेसीमिया होगा, और हीमोग्लोबिन खराब किस्म का हीमोग्लोबिन आएगा तो आरबीसी सिकल सेल पे बदल जाता है। इस घटना को सिकल सेल एनीमिया के नाम से लाते हैं। ओवरऑल घूम फिर करके अगर आप क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हीमोग्लोबिन पढ़िएगा, एक बात और ध्यान रखिएगा, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होगा तो अडल्ट हीमोग्लोबिन, और 2 अल्फा चेन और 2 गामा चेन होगा तो इसका मतलब चाइल्ड का हीमोग्लोबिन है। ठीक है, चाइल्ड का हीमोग्लोबिन और अडल्ट का हीमोग्लोबिन में अंतर हमने आपको समझा दिया जी। ठीक है, अब आइए नया टॉपिक, नया दौर। अब हम लोग प्रोटीन के टाइप पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। हमने स्ट्रक्चर के आधार पर पहले पढ़ा था प्रोटीन की 4 तरह के होते हैं, बनावट के आधार पर देखा जाए तो प्रोटीन 4 तरह के। अब हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं, है ना, प्रोटीन की शुद्धता के आधार पे या अकरेंस के आधार पे। प्रोटीन पाए जाने के आधार पे 2 तरह के होते हैं, एक सिंपल प्रोटीन होता है और एक क्या होता है, कंजुगेटेड प्रोटीन होता है जी। ठीक है, सिंपल प्रोटीन और एक क्या दिखाई देगा आपको, कंजुगेटेड प्रोटीन, है ना जी। 1 मिनट टाइम लगेगा इसमें, इस साथ इसी मिटा देता था हम उसको, कट करके फिर से ज्वाइन करो तो, सैनिटाइजर मार के करो तो, कट करके फिर से ज्वाइन करो तो, कट करके फिर से ज्वाइन कीजिएगा तो। यहाँ पे लगे, कट करके फिर से ज्वाइन करो, स्टार्ट करते हैं। आप अब मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा।
हम बोल रहे थे कि आप लोगों को है ना क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, फिर से एक बार पढ़ रहे प्रोटीन का टाइप, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का टाइप। हम लोग पढ़ रहे थे कि आपको प्रोटीन है ना सर, ये दो तरह का होता है जी। प्रोटीन जो देखते हैं ये दो तरह का दिखाई देता है। एक क्या होता है सर आपको, है ना जी, एक आपको देखते हैं सर आपको सिंपल प्रोटीन होता है जी, ठीक है, सिंपल प्रोटीन है ना। एक होता है तुमको क्या आपको, है ना, एक होता है कंजुगेटेड प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन होता है जी, ठीक है। ये इसको एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, है ना, ये आपको काम आएगा, ठीक है। सिंपल प्रोटीन का किसे कहते हैं, दैट प्रोटीन ओनली कंटेन दैट 3D protein who only contain आपको पॉलीपेप्टाइड या एमिनो एसिड, नॉट कंटेन अदर थिंग, है ना। ये आपको कुछ और नहीं लगता, नॉट कंटेन अदर थिंग। इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, सिंपल प्रोटीन के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। वैसे प्रोटीन जिसमें सिर्फ एमाइनो एसिड पाया जाता है और कुछ नहीं पाया जाता, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या सब है ना, इसका एग्जांपल है आपको एंजाइम है सर, एंजाइम। इसका एग्जांपल 3D लिख देते, बहुत ही बच्चा क्लियर कर लिया होगा 3D कौन कौन होता है, ठीक है। एंजाइम होगा, है ना। और दूसरा आपको क्या होगा सर, आपको ना जी, आपको इसके अंदर में आता है सर आपको ग्लोबुलिन प्रोटीन, मतलब दानेदार प्रोटीन। इसके बाद फाइब्रस प्रोटीन होता है। और बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम भी होता है, ठीक है। सम डाइजेस्टिव प्रोटीन भी आपको पाए जाते हैं, खाना पचाने के काम आने वाले डाइजेस्टिव प्रोटीन जी। और आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं रिसेप्टर वगैरह भी हो सकता है सर, रिसेप्टर, है ना जी, रिसेप्टर भी हो सकते हैं, है ना। आपको दैट फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद सिंपल प्रोटीन है ना सर, दिखने के आधार पे, है ना, देखने के आधार पे दो तरह का होता है, एक ग्लोबुलर दानेदार, एक क्या होता है फाइब्रस, है जी। सिंपल प्रोटीन जब देखिएगा तो वो कितने तरह का होगा सर, आपको दो तरह का होगा, ठीक है। ये आपको दो तरह का दिखाई देगा, एक होगा सर ग्लोबुलर, आप लोग को ग्लोबुलर पे ध्यान देना है। एक क्या होता है सर आपको, है ना, आपको फाइब्रस कलर की। ये कहीं हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 2D है कि 3D है, भाई दोनों 3D है, ये भी 3D है, ये भी 3D है। 3D समझ रही ना, जब एक ही तरह का प्रोटीन हो, लेकिन सर वो प्रोटीन क्या सर आपको, है ना, जो आपको मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। 3D प्रोटीन मतलब समझना लिविंग हो ना, मतलब मेरे कहने का ये लिविंग है। ये कोई आप ये भी क्वेश्चन पूछा कि लिविंग है या नॉन लिविंग प्रोटीन है, आपको सही लिविंग नहीं, लिविंग नॉन लिविंग नहीं, ठीक है। ये लिविंग नॉन लिविंग में नहीं जाएगा, है ना। ये 3D नहीं होता है ना, सम आर 3D एंड सम आर 2D होता है, सम आर 3D होता है एंड सम आर 2D होता है, सम आर 2D। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, है ना। फाइब्रस प्रोटीन में कुछ ऐसे प्रोटीन भी आएंगे जो क्या होता है सर, आपको 2D में गिनती होता है, 2D में। भाई केराटिन प्रोटीन इसी का एग्जाम्पल है। अब आइए इसमें आते हैं जी, ठीक है। आपको ग्लोबुलर प्रोटीन है जी, शेप कैसा होना चाहिए सर, आपको शेप लुक लाइक ग्लोब्यूल होगा, और उसका शेप क्या होगा, फाइबरस होगा जी, फाइबरस होगा या थ्रेड होगा जी, ठीक है। थ्रेड होता है जी, ठीक है, थ्रेड लाइक होगा। ये दोनों में स्टेबल कौन ज्यादा है जी, सबसे ज्यादा स्टेबल ये है। स्टेबल के मामले में फाइबरस ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, ग्लोबुलर की तुलना में, ठीक है। और रूम टेम्परेचर पे, है ना, ये जो है ना सर आपको क्या रहता है ना, लिक्विड स्टेट में रहता है। ग्लोबुलर प्रोटीन रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। और जैसे टेम्परेचर बढ़ाइए ना, क्लॉट कर जाएगा। अंडा में जो उजला लहसा देखते हो ना, वो इसी का एग्जाम्पल सब है। पहले एग्जाम्पल लिख देते हैं, इसका एग्जाम्पल लिखिए ग्लोबुलर का, अल्बुमिन प्रोटीन है, अल्बुमिन प्रोटीन इसका एग्जाम्पल है ना जी। हिस्टोन प्रोटीन इसका एग्जाम्पल है, हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोसोम में पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसके बाद आपको इसी के अंदर में आपको क्या दिखाई देगा, है जी, हिस्टोन प्रोटीन होगा। और इसमें आपको क्या दिखाई देता है सर, आपको अल्बुमिन प्रोटीन होता है, अल्बुमिन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, है ना। एंटीबॉडी
एंटीबॉडी, ग्लूटिनिन है ना, ग्लूटिनिन प्रोटीन, ग्लूटिनिन, ये सब रटना पड़ेगा आप लोगों को। ग्लूटिनिन प्रोटीन है ना, ये 4 तरह के प्रोटीन होते हैं। जो किसका एग्जाम्पल है सर? आपको ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है जी, ठीक है। अब आपको हम बताना चाह रहे हैं क्या, ये सब क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे क्या रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा जी, ठीक है। ये देखें, रूम टेम्परेचर पे क्या देखते हैं आप लोग, इसका लिक्विड टेम्परेचर मतलब ये आपको क्या रहेगा, सोल्यूबल इन वाटर, है ना। हम लोग ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन यहाँ लिख रहे हैं जी, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, ये आपको क्या देख रहे हैं सर? आपको ना, आपको ये क्या रहता है, सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन, सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल वाटर में, सोल्यूबल मतलब लिक्विड स्टेट में ना, और दैट इज लिक्विड स्टेट, दैट इज एग्जिस्ट करता है सर, आपको एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, लिक्विड या डिजॉल्व स्टेट, या डिजॉल्व स्टेट में रहता है ना। और ये अभी 3D है जी, अभी ये क्या है सर? आपको 3D है। जब टेम्परेचर राइज करता है जी, टेम्परेचर क्या होता है सर? आपको जब बढ़ता है सर, ये क्लॉट कर जाता है सर। ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या देखते हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन क्लॉट कर जाएगा, क्लॉट एंड नॉट आपको एग्जिस्ट इन 2D, नॉट एग्जिस्ट इन 2D, है ना, नॉट एग्जिस्ट इन 3D, चेंज इनटू 2D। ये किसमें बदल जाता है? ये 2D में चेंज कर जाता है, 2D में। ये आपके 12th की केमिस्ट्री में लिखा हुआ है। आपसे पूछेगा कि कोई प्रोटीन को हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं या गर्म करते हैं तो किसमें बदल जाता है? 2D में चेंज हो जाता है। जैसे दूध को भी गर्म करोगे ना, तो दूध में जो प्रोटीन सब होता है, एल्बुमिन प्रोटीन, उसमें भी पाया जाता है, वो भी जम जाता है, ऊपर सरफेस पे आ जाता है, क्लॉट कर जाता है, ठीक है। क्लॉट करने में जम जाएगा एंड नॉट एग्जिस्ट इन 3D स्ट्रक्चर, वो किसमें बदल जाएगा? 2D स्ट्रक्चर में चेंज कर जाएगा, मतलब पतला सा पपड़ी जैसा बन जाता है। अब कहोगे तो मोटा से देखते हैं, खाली तो मोटा है भाई, मक्खन है वो, मतलब वो क्या नाम है, लिपिड है, तेल, बटर, बटर, बटर भी बाहर आ जाता है। जब नकाइएगा ना उसको खोलते तो बटर से भी आ जाता है। प्रोटीन का एक पतला सा छाली जैसा परत होता है, वो भी आपको आ जाएगा इसमें, आपको जी ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर में, ठीक है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो देखते हैं हम लोग ना जी, ग्लोबुलर प्रोटीन ना, ये आपको क्या होता है सर? आपको क्लॉट कर जाता है, नॉट एग्जिस्ट इन 3D स्ट्रक्चर, ये 3D स्ट्रक्चर में आपको एग्जिस्ट नहीं करता है जी, ठीक है। और आपको ये आपको क्या होता है सर? आपको इन 2D, आपको ये आपको 2D में चेंज कर जाता है जी, ठीक है। हाँ, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ जाता है, इसमें मॉलिक्यूलर वेट इसका कम रहता है, मॉलिक्यूलर वेट इसका कम रहता है, इसमें ऐड हो जाता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है सर? आपको मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज कर जाता है जी, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज कर जाता है। ये अनस्टेबल हो गया सर, ये है ना जी, ये आपको क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया जी। इसलिए नियम कानून ये कहता है कि आप कोई भी चीज को ना इतना ही बॉयल कीजिए जो कामयाब रहे, मतलब ज्यादा इसको नहीं, आपको इसको नहीं तो फ्राई नहीं कर सकते कोई चीज को वैसा, मतलब ये 3D प्रोटीन है, ये ज्यादा एक्टिव रहता है आपके शरीर में एज कम्पेयर टू 2D की तुलना में। लेकिन हम लोग बैक्टीरिया वायरस को मारने के चक्कर में उसको 3D से 2D में बदल के खाते हैं, ठीक है। जितना भी खाना हम लोग खाते हैं वो सब इसमें रहता है। और अल्बुमिन प्रोटीन बेस्ट एग्जाम्पल इसमें बैठ जाता है, ठीक है। अल्बुमिन प्रोटीन जो देखते हैं ये इसी में आता है। एंटीबॉडी भी जब देखोगे ना तो ये गोल होता है सर, इसी में ऐसे ऐसे निकला रहता है, ऐसे करके एंटीबॉडी सब दिखाई देगा इस तरह से। एंटीबॉडी ऐसा कुछ दिखाई देता है, ठीक है। ये ऐसे करके रहेगा एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी ग्लोबुलर होता है, उसमें कुछ क्राउन जैसा निकला रहता है। क्राउन जैसा चीज है ना, यही बैक्टीरिया या वायरस को पकड़ के मारता है, पर होता गोल है ये भी। उसके बाद है ना, एक है आपको आटे में लस लस जैसा चीज होता है सर, जिसको हम लोग ग्लूटिनिन कहते हैं। ये ग्लूटिनिन जो होता है ना सर, ठीक है, ये आपको कोई चीज को लस लसपन का आपको ये आपको प्रॉपर्टी देता है, मतलब चिपकने में, कभी आटा होता है सानिए ज्यादा पानी डाल करके वहां पे हाथ में चिपकने लगता है, तो ये चिपकता है, इसलिए ग्लूटिनिन प्रोटीन की वजह से चिपकता है सर, ठीक है। ये प्रोटीन जो देखते हैं कहाँ पाया जाता है? ग्लूटिन पूरे अनाज में पाया जाता है। कोई भी अनाज को तुम अगर सानिएगा, मतलब रोटी हो या चावल हो, कोई भी चीज का, तो उसमें आपको चिपापन होगा जब ज्यादा आपको इसमें डालते हैं, ठीक है। अब ग्लूटिन प्रोटीन क्या आता है? चीजों को सॉफ्ट बना देता है। कोई भी चीज खाइए आप, सॉफ्ट लग रहा है, इसका मतलब उसमें ग्लूटिन प्रोटीन है। इसी का एक मिलता जुलता एक और चीज है, ठीक है। कभी ब्रेड को सॉफ्ट बनाने के लिए पहले जमाने में ग्लूटिन का इस्तेमाल होता है, लेकिन ग्लूटिन शाकाहारी चीजों से नहीं मिलता है जी, इसलिए महंगा हो जाता है। तो लोग सब जानवरों का क्या करता है ना, जिलाटिन का इस्तेमाल करता है। जानवरों के शरीर में जो एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम क्या है? जिलाटिन है। जिलाटिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है, कि बहुत सॉफ्ट होता है। इसको कोई चीज में केक में ऐड कर दिया तो केक को बहुत ज्यादा सॉफ्ट ही बना देता है, ठीक है। बहुत सारा केक खाइएगा, आपको लगेगा नहीं कि क्या खाए, मतलब हल्का, इतना हल्का जो लगता है केक ना, जस्ट बिकॉज ऑफ द जिलाटिन के ऐड करने से।
अब जिलाटिन नेक्स्ट मतलब एनिमल से प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ कुछ कंपनियां अब है ना इसका है ना आर्टिफिशियल तरीका बना करके है ना, मतलब वेजिटेरियन केक सब जो बनता है ना, जिसमें आप देखते हैं कि अंडा वंडा नहीं डाल, अंडा क्यों डालता कोई, अंडा में जिलाटिन पाया जाता है। तो ये जिलाटिन क्या करता है, उस चीज को सॉफ्ट बना देता है। कभी पैन केक बनाइए, खाने में बहुत अच्छा लगेगा, सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा जी, ठीक है। सॉफ्ट इसलिए हुआ सर क्योंकि उसमें जिलाटिन प्रोटीन ऐड किया गया है। अगर आप जिलाटिन प्रोटीन नहीं ऐड करना चाहते हैं तो क्या ऐड कर सकते हैं, आपके पास ग्लूटिनिन प्रोटीन भी है, ये भी वही काम करता है जो जिलाटिन प्रोटीन काम करके देता है जी, ठीक है। ये हो गया जी। अब आइए फाइबर, इसका रीडिंग जो दें, देखते हैं छूट गया तो फिर से बोल देंगे, है ना। ये देखिए सिंपल प्रोटीन है ना, कंपोज ऑफ ओनली अमाइनो एसिड, टाइप्स इसमें दो है, एक ग्लोबुलर है और एक फाइब्रस है। मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर, नॉट कोगुलेट बाय हीटिंग, जल्दी नहीं कोगुलेट करता, लेकिन कर अगला लाइन में मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से इसका सोल्यूबिलिटी घटता है और कोगुलेट कर जाता है आफ्टर हीटिंग। लैंग्वेज को थोड़ा सा टफ कर दिया गया है यहाँ पे, बस इतना याद रखिए टेम्परेचर बढ़ने से ये सब क्लॉट कर जाता है जी, इतना ध्यान रखना। इसका एग्जांपल है अल्बुमिन प्रोटीन, सीरम ग्लोबुलिन मतलब एंटीबॉडी की बात करें, सीरम ग्लोबुलिन तो एंटीबॉडी। आपको लिख रहा है ग्लूटिनिन ना, ग्लूटिनिन देख लीजिएगा आपको है ना, आपको एल स्पेलिंग है, एल छूट गया था, ग्लूटिनिन है ना जी, इसमें स्पेलिंग मिला देते हैं है ना, ग्लूटिनिन है ना जी, ग्लूटिनिन है ना, ई है ना, एल आई एन है ना, एल आई एन ग्लूटिनिन है ना जी, ये स्पेलिंग होगा। और ये आपको क्या करता है सर, आपको है ना, ये आपको अनाज में पाया जाता है, इससे लस लस का पड़ जाता है ना। उसके बाद ये इसमें आपको आपको फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल होता है। फाइब्रस प्रोटीन जो देखते हैं है ना, ये थ्रेड लाइक होता है और इनसॉल्युबल होता है, ज्यादा स्टेबल यही होता है जी, है ना। आपको इनसॉल्युबल होगा, ये इनसॉल्युबल इन वाटर। कभी देखना बाल को तुम लेकर के, बाल को तोड़ करके तुम पानी में घुलाती रह जाओगे, नहीं घुलेगा। ये आपको बता रहा है, आपको इनसॉल्युबल इन है ना, लिखा आपको वाटर है ना जी। ये फाइब्रस होता है सर, और ये क्रिस्टल फॉर्म होता है जी। मोस्ट ऑफ देम आर अकर्स इन क्रिस्टल फॉर्म, मोस्ट ऑफ देम अकर्स इन क्रिस्टल फॉर्म, इन क्रिस्टल फॉर्म, क्रिस्टल फॉर्म में ये आपको आपको जब रहता है जी, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या, फाइब्रस प्रोटीन का तीन ठो एग्जांपल है जी। एक तो याद कीजिए आप लोग, केराटिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन। दूसरा है सर आपको क्या है जी, इसमें आपको सिल्क फाइबर, सिल्क फाइबर भी होता है, और मसल्स प्रोटीन भी होता है, मसल्स का प्रोटीन एक्टिन मायोसिन। मसल्स में एक खास तरह का फाइबरस प्रोटीन पाया जाता है, इसका नाम क्या आपको एक्टिन एंड मायोसिन है जी। और एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन भी किसमें पाया जाता है सर, आपको फाइबरस प्रोटीन में पाया जाता है जी, ठीक है। ये सब प्रोटीन जो होता है ना सर, ये कॉन्ट्रैक्शन में है ना, ये आपको एक तरह से कहा जाता है स्केलेटल सिस्टम में है ना। ये सब जो देख रहे हैं कौन, केराटिन और सिल्क प्रोटीन जो देख रहे हैं, केराटिन की बात कर रहे हैं हम लोग, केराटिन यहाँ लिख रहे हैं जी, ठीक है। केराटिन, केराटिन अब तुम लोग को याद आ जाए तो ठीक है, ना तो हम बोल रहे हैं केराटिन क्या होता है सर, आपको है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का प्रोटीन होता है, प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट दैट क्या करता है सर आपको, दैट डिपोजिट ऑन सेल सरफेस, सेल के बाहरी सरफेस पे जमा होने लगता है, डिपोजिट ऑन सेल सरफेस है ना जी। जैसे आप इस प्रोटीन की बात कीजिएगा ना, ये जिंदा प्रोटीन है, ये अंदर में है, सेल के अंदर में है, लेकिन जब ये मरता है ना तो सेल से बाहर फेंक दिया जाता है, ठीक है। और ये यहाँ पे आ जाता है, ये एक सेल का एक हिस्सा है जी। आपको नाखून में जब देखो जहाँ ज्यादा व्हाइट वाला रीजन दिखता है, वो रीजन क्या है सर, आपको सेल के अंदर का पार्ट है। और वो क्या है सर, आपको एक, मुझे आवाज आ रहा है ना, सेल के अंदर का पार्ट है ये, और सेल के अंदर के पार्ट को क्या कहते हैं, ये आपको आगे जाकर के जब मरता है ना बाहर क्यों निकल जाता है, और ये धीरे धीरे पीछे से आते रहता है और आगे की ओर बढ़ता रहता है जी, ठीक है। यही बात हमारे बालों में भी होता है, हमारा जो बाल जो बना हम लोग का, ये भी क्या सर आपको केराटिन प्रोटीन का है। केराटिन प्रोटीन कलर को पकड़ सकता है जी, ये आपको कोई भी कलर को पकड़ सकता है। आप बाल में भी कलर करते तो वो कलर को ले लेगा, नाखून को भी कलर कीजिए तो ले लेगा जी। केराटिन प्रोटीन है ना सर, रिएक्ट नहीं करता क्योंकि क्रिस्टल है ये, हम लिखे थे अभी थोड़ी देर पहले, ये क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। केराटिन एग्जिस्ट इन एग्जिस्ट इन क्रिस्टल फॉर्म। क्रिस्टल का मतलब किसी मरा हो गया, जैसे वायरस नहीं था क्रिस्टल फॉर्म में, अब उसके साथ कुछ ना कुछ कीजिए, वायरस में जिंदा होने वाला है। वही बात यहाँ भी है, ये किस में होता है, एग्जिस्ट इन क्रिस्टल फॉर्म है ना जी। कैन एब्जॉर्ब कलर, कैन एब्जॉर्ब कलर, ये एब्जॉर्ब कर सकता है कलर को, उसे नाखून रंगा जाता है या नहीं तो है ना बाल से भी रंग लेते हैं हम लोग। कैन एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब कलर, कलर। ये डेड प्रोटीन है, हम लिख चुके हैं ये लाइन, इस लाइन से आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ये डेड प्रोटीन है, ये है ना, इट इज ए डेड प्रोटीन, इट इज ए डेड प्रोटीन। और जब एनिमल टिश्यू पढ़ाएंगे ना तो उस दिन बताएंगे आपको हम, एपिडर्मिस में ये निकलता है डेड प्रोटीन है ना, ये आपको चिपकाने में मदद करता है जी, ठीक है। केराटिन प्रोटीन क्या सेल टू सेल चिपकाता है जी, ठीक है। हेल्प इन एडहेशन ऑफ सेल, एडहेशन ऑफ सेल विथ सरफेस, सरफेस के साथ चिपकाने में मदद करता है।
है ना जी। केराटिन प्रोटीन क्या करता है, मेक डेस्मोसोम। केराटिन प्रोटीन मेक केराटिन केराटिन प्रोटीन क्या करता है सर आपको, मेक डेस्मोसोम। अब डेस्मोसोम याद आ रहा है, डेस्मोसोम। डेस्मोसोम क्या होता है, जब दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन चिपकता है सर, ठीक है जी। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हुआ और दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हुआ जी। जब ये दोनों चिपकता है सर तो इसको हम क्या नाम देते हैं, है ना जी, डेस्मोसोम के नाम से लाते थे। याद आ रहा है, डेस्मोसोम। तो डेस्मोसोम है ना आपको बनाने में मदद करता है सर कौन, आपको केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन डेस्मोसोम बनाता है। दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस तरह से चिपकता है तो उसमें कौन काम करता है, केराटिन प्रोटीन। ज्यादा हो गया तो तू बस इतना याद है ना, डेड होता है, बस इतना याद रखो ना, डेड होता है। और कहाँ पाया जाता है याद करो, केराटिन प्रोटीन फाउंड इन, है ना, आपको बताया भी अभी, हेयर में पाया जाता है, नाखून में पाया जाता है ना जी। ये दोनों जगह पे केराटिन प्रोटीन पाए जाते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चिपकाने में, दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चिपकाने में भी ये मदद करता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब आइए कंजुगेटेड प्रोटीन पे, है ना। ये सब प्रोटीन पढ़ लिए हम लोग। अब आइए सीधे कंजुगेटेड प्रोटीन में घुसते हैं। कंजुगेटेड प्रोटीन किसे कहते हैं, वैसे प्रोटीन जिसमें, है ना सर, आपको एमाइनो एसिड के अलावा और भी कुछ ऐड हो जाए, तो ऐसे प्रोटीन को देखकर, सर इसमें दिक्कत ये है, हिस्टोन प्रोटीन लिख दिए थे, है ना। ऐसे प्रोटीन जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, है ना जी, जब कुछ और भी ऐड हो जाए, प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट ऐड हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कंजुगेटेड प्रोटीन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। कंजुगेटेड प्रोटीन भी VBI है ना सर। ये भी प्रोटीन पाए जाते हैं। बहुत सारे प्रोटीन में अशुद्धियां आ जाती है, उस अशुद्धि को भी तुम फोकस कर लेगा, तो ऐसे प्रोटीन को हम लोग क्या नाम देंगे, कंजुगेटेड प्रोटीन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। तो कंजुगेटेड प्रोटीन को हम लोग ध्यान देंगे, ये VBI होगा जी, कंजुगेटेड प्रोटीन। कंजुगेटेड प्रोटीन। सिल्क फाइबर जानू कि नहीं पड़ा, सिल्क फाइबर हम आपको कभी बाद में 12th में पढ़ाएंगे। उसमें वही ऊन ऊन सब बनता है ना, जो नहीं देखते स्वेटर वगैरह बनाते हैं, तो सिल्क फाइबर वही सब ना यूज होता है, या कपड़ा बनाने में यूज होता है। मोल्टो कार्लो का जितना भी कपड़ा सब आता है ना सर, शर्ट हो या पैंट हो या टी-शर्ट हो या कुछ भी हो, वो सब आपको नीचे क्या करता है, केराटिन प्रोटीन से तैयार करता है वो लोग, है ना जी। पता प्योर कॉटन है और आता है सिल्क कॉटन का, इसलिए उसका कपड़ा देखो फटेगा नहीं, तुम फट जाओ लेकिन कपड़ा नहीं फटता ना जी। कहीं मोंटे कार्लो का कपड़ा खरीदो तो लंबा टिकेगा, ठीक है। मोंटे कार्लो इंडियन कंपनी है ना। तो देखना वो भेड़ का जो नहीं होता, ये क्या नाम, रोआ, उससे तैयार करता है स्वेटर, है ना जी। और उसी से जींस भी तैयार करता है ना। बहुत सारा टी-शर्ट में भी, है ना, सिल्क प्रोटीन का इस्तेमाल करता है, इससे उसका कपड़ा बहुत, हाँ हाँ, भारत का बहुत बड़ा ब्रांड है। मोंटे कार्लो देखना, इसका शोरूम भी है उसका, है ना। इस स्वेटर के लिए ज्यादा फेमस है मोंटे कार्लो, लेकिन उसका शर्ट टी-शर्ट सब रखता है, ठीक है। आइए, है ना, कंजुगेटेड, है ना, आपको प्रोटीन पे आ गए हम लोग। कंजुगेटेड प्रोटीन पे बात करते हैं। कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होता है सर, ठीक है जी। कंजुगेटेड प्रोटीन, है ना, आपको पता है कि प्रोटीन कंटेन प्रोटीन प्रोटीन कंटेन एमिनो एसिड along with along along with, है ना, सम नॉन प्रोटीन पार्ट, सम नॉन प्रोटीन पार्ट, कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कंजुगेटेड प्रोटीन के नाम से बुलाते हैं। बस 5 मिनट और इसमें हम लोग देखते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन कितने तरह का होता है सर। आपको कंजुगेटेड प्रोटीन आपको इसमें 5 तरह का होगा, तो ये सब आपको सुनना है खाली। एक होता है न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन ये होता है सर। उसके बाद एक होता है मेटालो प्रोटीन, मेटालो प्रोटीन। एक होता है सर इसी के अंदर में आपको, है ना, एक होता है आपको पिगमेंटेड प्रोटीन, पिगमेंटेड प्रोटीन। एक होता है सर फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन। एक होता है सर आपको, एक होता है सर आपको फॉस्फोप्रोटीन, और एक होता है सर आपको क्या, आपको जी, एक होता है आपको कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। एक होता है सर ग्लाइकोलिपिड, सॉरी लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन। ये तरह का आपको प्रोटीन सब दिखाई देता है, ठीक है। इसमें आते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन, मतलब क्या, डीएनए या आरएनए, डीएनए या आरएनए, आरएनए एलोंग विथ प्रोटीन, प्रोटीन के साथ क्या आ जाए आपको, डीएनए आरएनए भी आ जाए। जैसे आप लोग याद कीजिए हिस्टोन प्रोटीन था, और हिस्टोन प्रोटीन पे कौन लपेटता है सर, डीएनए आके लपेटता है ना सर। तो डीएनए क्या हो गया सर, नॉन प्रोटीन हो गया ना। और हिस्टोन प्रोटीन क्या था, इसका प्रोटीन है ये। हिस्टोन प्रोटीन और प्लस डीएनए दोनों मिल जाता है तो सब लोग क्या नाम देंगे, न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से बुलाएंगे जी। आप सब जानते हैं इस दोनों को मिला के एक साथ क्या कहते थे, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के नाम सुनाते हैं। आज का हम तुमसे पूछे न्यूक्लियोसोम किसको रिप्रेजेंट करता है,
न्यूक्लियोसोम रिप्रेजेंट करता है सर आपको, है ना, आपको डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन को। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को एक साथ मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा सर, आपको न्यूक्लियोसोम बन के आ जाएगा जी, ठीक है। अब मेटलोप्रोटीन, है ना, आपको प्रोटीन कंटेन मेटल आयन, प्रोटीन कंटेन कंटेन मेटल आयन, कंटेन मेटल आयन। इसका बहुत एग्जांपल है जी, इसका एग्जांपल आपको 2 ही 3 लिखते हैं लेकिन है बहुत, है ना। कंटेन, है ना, मेटल आयन, बहुत सारा एंजाइम भी आ जाएगा क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर के जितने भी एंजाइम है सबके सब प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, एक को छोड़ करके, है ना, लेकिन बाकी सब मेटालोप्रोटीन, प्रोटीन कंटेन मेटल आयन। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया जाए, हीमोग्लोबिन में सर आयरन पाया जाता है सर, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या देखते हैं हम लोग, आयरन इसमें आपको दिखाई देता है, Fe2+ दिखाई देता है जी। इसका एक और एग्जाम्पल हो गए न्यूक्लियोप्रोटीन का एग्जाम्पल राइबोसोम भी है, राइबोसोम भी है। क्यों राइबोसोम है, क्योंकि इसमें सर आरएनए प्लस प्लस क्या होता है सर, आपको प्रोटीन पाया जाता है जी, आरएनए और प्रोटीन दोनों पाया जाता है। राइबोसोम जो बना होता है उसमें क्या होता है, आरएनए भी होता है और आरआरएनए, याद है ना, आरआरएनए होता है प्लस प्रोटीन होता है। राइबोसोम जो देखते हैं उसमें आरआरएनए दिखाई देता है और प्रोटीन दिखाई देता है। ये भी एक तरह से क्या हो जाएगा, है ना, एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसा तुम सॉफ्ट रखिएगा, कलर की आपको ये नहीं बताया कि सब प्लाज्मा में भी तो प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, वो भाई अलग अलग है। हम एक प्रोटीन ही बना, वजूद ही आया है सर किसके वजह से, आरएनए और प्रोटीन की वजह से, तब ये राइबोसोम बन के तैयार हुआ। न्यूक्लियोसोम का वजूद तभी होगा जब हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिल जाएगा तब, ठीक है। तो ऐसे प्रोटीन को क्या नाम देंगे, न्यूक्लियो प्रोटीन। इसका ढेर एग्जाम्पल है जी, 2 एग्जाम्पल हम आपको नोट्स में लिखे होंगे। एक है क्रोमैट, एक क्या नाम है, साइटोक्रोम। साइटोक्रोम, साइटोक्रोम भी सर किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, साइटोक्रोम एग्जाम्पल हो जाएगा सर आपको साइटोक्रोम हो जाएगा, है ना, ये इसी का एग्जाम्पल में आ जाएगा, समझा रहे थे क्या लगता है। साइटोक्रोम भी आपको जो देखते हैं, है ना, आपको साइटोक्रोम में कॉपर पाया जाता है, ये एक प्रोटीन है सर। ये प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है। कॉपर प्लस आयन एंड आयरन प्लस आयन बोथ फाउंड इन, है ना जी, आपको साइटोक्रोम, साइटोक्रोम में दोनों ही के दोनों पाए जाते हैं और इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, आपको साइटोक्रोम के नाम से जाना जाता है जी, ठीक है। उसके बाद ना जी, आपको यहाँ पे हम लोग जब देख रहे थे साइटोक्रोम हो गया, उसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो आगे आगे आप लोगों को मिलता रहेगा। हीमोग्लोबिन, और इसको याद रखो ना, हम जो नोट्स लिखे ना सर, फेराटिन लिखा गया। फेराटिन कुछ नहीं है, जब प्रोटीन के साथ आपको आयरन पाया जाता है ना, आयरन प्लस प्रोटीन, जिसको फेराटिन बोलते हैं, फेराटिन, ये हीमोग्लोबिन का एक हिस्सा हो जाता है जी। बस कुछ नहीं सर, आयरन को आप वैल्यू दे रहे हैं, तो फेरेटिन प्रोटीन भी बोल सकते हैं इसको। अब फास्फोप्रोटीन, जिसमें क्या फास्फोरस भी पाया जाता है उससे। हम आपको कहे थे कैसिन प्रोटीन, मिल्क में जो कैसिन प्रोटीन पाया जाता है उससे फास्फोरस और कैल्शियम होता है, ठीक है। हेलो सर। कैसिन कैसिन प्रोटीन, कैसिन प्रोटीन इन, आपको लिखा आपको मिल्क, है ना सर जी। को आवाज नहीं जा रहा क्या? देखते हैं कंटेन, ये क्या रखता है सर आपको, कंटेन, है ना, फास्फोरस, फास्फोरस रखता है, और आपको क्या रखता है सर, आपको एंड फास्फोरस रखता है, और एक साथ क्या रखता है सर आपको, फास्फोरस एंड कैल्शियम, कैल्शियम रखता है। अगर तुम इसमें से कैल्शियम निकाल देगा ना तो पूरा जम जाएगा। कैल्शियम प्रोटीन जम जाता है, क्लॉट कर जाता है, कब, जब इसमें से फास्फोरस को हटा दिया जाए तब, ठीक है। बाकी 2 ठो है, ये हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन, अपने से पढ़ना, नहीं तो कल जब इसको पढ़ाएंगे तो ये भी आपको डील हो जाएगा जी, ठीक है। पढ़ के आइएगा, है ना। लेवल ऑफ पिगमेंटेड प्रोटीन हम कल चर्चा करेंगे, पिगमेंटेड प्रोटीन, है ना, ये सब देखें। पहले 3 को टॉपिक पढ़ा दिए जी, एक है न्यूक्लियो प्रोटीन, एक है मेटालोप्रोटीन, एक है फॉस्फोट प्रोटीन, है ना जी। पढ़ के देखिए, फिर मिलते हैं रात को या कल मिलते हैं, देखते हैं। हो गया, लीव कर दो अपने से, अपने से लीव कर दीजिए, कल मिलते हैं। कोई डाउट है तो पूछ लो, हालांकि आवाज आ नहीं जाती। हो गया, कल मिलते हैं।